एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो और आपका नए लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत रहता हो। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसका कोई रीज़न नहीं है, बस थोड़ी बहुत सुस्ती हो गई थी, काहली हो गई थी, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा है कि कोई व्लॉग बनाया जाए और व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हमने ये चीज़ मंगवाई तो नहीं, खैर पड़ी हुई थी मेरे पास, ली थी मैंने। और इसको हम जनरली मोबाइल में इनपुट इंसर्ट करेंगे ताकि इसको कोई आपको बैकग्राउंड नॉइस ना आए और आपको मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे। एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो और आपका नए लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत रहता हो। ये मैं नहीं कहता, ये इरफान भाई कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि एक व्लॉगर के पास होनी चाहिए। नहीं है तो भी ठीक है, और अगर होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास माइक अच्छा होना चाहिए, आपके पास वैलिड कंटेंट होना चाहिए, और आपके पास जो बैकग्राउंड नॉइस मेरे वीडियो में शायद आ रहा होगा वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से कि एक कंटेंट या एक यूट्यूबर में होनी चाहिए, तब वो जाके एक अच्छा व्लॉगर बन सकेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 3 पॉइंट जो इरफान सर ने बताए वो तो पत्थर पर लकीर है। आप लोगों ने एक शायद बात नोट की है या नहीं की, एक तो हवा लग रही है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल रहा है कि हवा लग रही है, थोड़ी बहुत ठंडी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब बादल बादल फुल चिल सीन है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैंने बाल गंजा हो गया था, बीच में मैं गंजा हो गया था, तो अब ये बाल सही। तो भैया 2 बातें हैं जो कि मुझे आपसे शेयर करनी है, और उनमें से एक खुशी की बात है और थोड़ी लिटिल बिट दूसरी गम की बात भी है। तो पहले मुझे लगता है कि खुशी की बात कर लेनी चाहिए, और खुशी की बात ये है कि हमारा मेरा और मेरे भाई का एक कॉमन फ्रेंड है, हु इज़ एन हिंदू। सो उसकी होली गुजरी है अभी, तो होली पे उन्होंने हमने मिठाई पेश की है, ये वाली। और इन्होंने, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनके फेस्टिवल में खुद हमें याद रखा, बल्कि मेरी पूरी फैमिली को याद रखा। तो अब आते हैं दूसरी गम की बात पे। और भाई गम की बात थोड़ी बहुत गम की भी है, और तो मुझे लगता है कि आप लोगों से कर देनी चाहिए। और वो गम की बात ये है कि अगर आप लोगों में से किसी ने कोई जानवर पाला है, कोई कैट कोई डॉग पाला है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। और अगर वो अचानक उसकी किसी वजह से डेथ हो जाए, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आप पे क्या गुजरती है। जिसको आपने 2-3 साल 3-4 महीने 1 साल पाला होता है, और अगर वो अचानक चला जाए तो पूरे, मतलब वो समझ सकते हैं आप। तो हमारा हमने खुद पाला नहीं था, मेरी कैट थी, मैंने पाली नहीं थी। तो खुद ही वो, मतलब जैसे घरों में अचानक आ जाती हैं वैसे वो आ गई थी, तो हमने सोचा कि इसको पाल लेना चाहिए। लेकिन 1 महीना पहले उसको क्या फ्लू हो गया था, फ्लू फ्लू हो गया था उसको। तो उससे क्या हुआ था, उसको उसकी जो डिज़ीज़ है, उसको वायरस लग गया कोई ख़तरनाक। तो वो उसका डिज़ीज़ बढ़ता गया। हमने सोचा कि ये सीज़नल जो फ्लू होता है वो इस तरह का फ्लू है, ये नॉर्मल फ्लू है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते हमने डिले कर दिया। तो कल हम लेके गए थे डॉक्टर के पास उसको, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ख़तरनाक वायरस है, जो कि जो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है जो एनिमल, तो वो बचता नहीं है। तो हम लेके गए थे कल। तो हमने कहा कि भाई ये ट्रांसफ़र तो नहीं होता, यानी ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफ़र तो नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र नहीं होता, एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र होता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता। तो एक तो ये कि हम बच गए, और दूसरी बात ये कि हम हमारे जानवर को नहीं बचा सके, क्योंकि उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए थे उसको। और एक उनको उनको उन्होंने किया था, दवाई दी थी, कोई सिरप थी उन्होंने दी थी। तो कहा कि ये आपको इनको 3 सीसी दिन में 3 मरतबा पिलानी है। तो हमने सोचा ठीक है, और ORS पानी पिलाना है। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो लेकिन रात को वो सही से सो गया था, मतलब कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं थी। तो सुबह जैसे रात को पता नहीं फिर उसकी जान निकल गई, वो मर गया। तो
सुबह हमने देखा, फिर सुबह थोड़ा बहुत गम तो अभी भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, तो सब्र अच्छा है। अब अगर कोई आएगा तो उसको हम पालेंगे, और अगर ऐसी कोई डिसीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो हम किसी डॉक्टर से रुजू करेंगे, कंसल्ट करेंगे। लेकिन ये एक बात तो ये है कि अगर ऐसा कोई डिसीज़ वगैरह किसी आपकी पीठ को हो जाती है, पीठ मतलब जानवर, पीठ ये वाला पीठ नहीं, ठीक है, पीठ को हो जाती है, तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और थोड़ा उनसे बचे रहें, क्योंकि वो अगर फैल सकता है तो फिर वो इट कैन बी डिज़ास्टर्स। तो फिर इससे अच्छा है कि आप खुद भी बचें और अपने जो जानवर हैं उनको बचाएं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात तो बताना आपको मैं भूल ही गया, और वो ये है कि स्टिकी नोट में लाया था व्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा किसी व्लॉग में ऐड करूँगा, शेयर करूँगा, कोई वीडियो फुटेज बनाने के लिए, लेकिन स्टिल ये किसी काम में यूज़ में नहीं आए, तो अभी फ़िलहाल वैसे ही पड़े हैं। जब जैसे